दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कैसे ऑस्कर अवार्ड्स में जाने माने एक्टर विल स्मिथ ने एक मशहूर कॉमेडियन क्रिस रॉक को सबके सामने चांटा मार दिया और फिर कैसे पूरा माहौल गमगीन हो गया। जहां इस मामले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, वहीं हमारे बॉलीवुड में भी आए दिन यही माहौल देखा जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे उस ऑस्कर से बड़ी कंट्रोवर्सी आपके अपने ही बॉलीवुड अवार्ड शोज में, जहां एक्टर ने अवार्ड फेंक के तोड़ दिया, बॉडीगार्ड ने होस्ट को पीट दिया और यहाँ तक कि पूरा अवार्ड शो ही कैंसिल करवा दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलजीत दोसांझ और हर्षवर्धन कपूर। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे हम भी वही किसी पिटी कंट्रोवर्सी उठाकर लाएंगे जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मगर रुको जरा सब्र करो, यहाँ मामला कुछ उल्टा है। दोस्तों, आज हम जो कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है दिलजीत और हर्षवर्धन कपूर का, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब इंडस्ट्री के नए नौजवान आपस में ईगो क्लैश कर गए थे। तो दरअसल बात यह है कि साल 2017 में जब बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड का विजेता ढूंढा जा रहा था, जिसमें 2 फिल्मों के कलाकार विशेष रूप से नॉमिनेटेड थे, एक उड़ता पंजाब के दिलजीत दोसांझ और दूसरा मिर्जिया के हर्षवर्धन कपूर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस साल बेस्ट डेब्यू एक्टर में उड़ता पंजाब के लिए दिलजीत दोसांझ को अवार्ड मिला था। चलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। दिक्कत शुरू हुई इसके बाद जब हर्षवर्धन कपूर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अवार्ड सही शख्स को नहीं मिला है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ इंडस्ट्री के लिए नए नहीं है, वो काफी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। इतना सुनते ही पूरा स्टेडियम चुप हो गया। सबके हंसते हुए चेहरे अभी अभी हंसी वाला पोस्चर लिए हुए थे, मगर सबके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क भी बन गया। इतना ही नहीं, इस विवाद के बाद हर्षवर्धन कपूर ने तंज कसा, एक ट्वीट भी कर दिया। हालांकि उसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ से माफी मांगी, मगर सरकाज़म के हथियार से। अक्षय कुमार ने अवार्ड लेने से किया इनकार। अक्षय कुमार जो साल में इतनी फिल्में करते हैं जितनी आप छुट्टियां भी नहीं लेते, मगर इसके बावजूद उन्हें आज तक एक अवार्ड नहीं मिला। और जब जैसे तैसे उन्हें एक अवार्ड मिल रहा था, तब जाकर उन्होंने इसको लेने से ही मना कर दिया। और फिर क्या था, हो गई कंट्रोवर्सी। दरअसल एक अवार्ड शो के दौरान अक्षय कुमार को मोस्ट पॉपुलर एक्टर का पुरस्कार दिया गया, मगर अक्षय हमारे पंजाबी मुफट आदमी, उन्हें जब तक सच्चाई की तसल्ली नहीं होती वो नहीं मानते। उन्हें लगा कि अवार्ड आमिर को गजनी के लिए मिलना चाहिए था, ना कि उन्हें मिलना चाहिए। Best actor this year by far, according to me, is Mr. Amir Khan for Gajini. और बीच सभा में वो अवार्ड वहीं का वहीं छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से सबके मुंह खुले रह गए थे और अक्षय भैया फिर सबके दिलों पर छा गए। नील नितिन मुकेश और शाहरुख सैफ अली खान। ये वाली कंट्रोवर्सी तो हम सबको पता ही है, जो कि कुछ ना कुछ हाल फिलहाल में चल रही कंट्रोवर्सी से मिलती है, जिसमें विल स्मिथ ने अपनी पर्सी के लिए कंट्रोवर्सी कर दी थी। वैसे ही नील नितिन मुकेश ने अपने पूर्वजों के लिए स्टैंड लेकर अवार्ड शो को वहीं का वहीं थाम दिया था और सुपरस्टार शाहरुख खान को भी चुप करा दिया था। बात है साल 2010 के फिल्म फेयर अवार्ड शो की, जब शाहरुख खान और सैफ अली खान होस्ट कर रहे थे। तब उन्होंने नील नितिन मुकेश के नाम को लेकर एक मजाक किया था। पूछा था कि तुम्हारे पूरे नाम में सिर्फ नाम ही नाम है, सरनेम नहीं। जैसे हमारे नाम में खान सरनेम है, तो तुम्हारा सरनेम क्या है? जिस पर नील नितिन मुकेश भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये नाम मेरे पिताजी और दादाजी से आए हैं, तो थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखो। Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel, yeah. Oh, It's not right, you know, that. I think you haven't seen my father sitting out here also. जिसे सुनकर ऑडियंस तो चुप हो गई थी। साथ ही SRK एंड सैफ अली खान की भी बोलती बंद हो गई थी। आशुतोष गोवारिकर एंड साजिद खान। अब अवार्ड शो में मजाक मस्ती चलती रहती है, मगर कभी कभी होस्ट मजाक से बहुत आगे निकल जाता है। जैसे ऑस्कर में क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की बीवी के गंजेपन का मजाक उड़ाया, वैसे यहाँ पर सस्ते क्रिस रॉक यानी साजिद खान ने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर का मजाक उड़ा दिया, जिसकी वजह से आशुतोष ने अपना रुझान दिखाकर बीच सभा में साजिद खान को शट अप बोल दिया था। शट अप साजिद। पूरा माहौल एकदम गमगीन हो गया था। आपको बता दें, अभी तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें से एक है बॉलीवुड की, शाहिद कपूर और वरुण धवन। क्या कभी आपने 2 चॉकलेटी बॉयज को भिड़ते देखा है? और वैसे भी चॉकलेटी बॉयज में अगर लड़ाई होगी तो उनमें सिर्फ एक्लेयर से निकलेगी, मगर यहाँ पर माहौल कुछ और ही हुआ था। और पहली बार मजाक मस्ती और शांत दिखने वाले दोनों एक्टर्स फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान भिड़ गए। बाद साल 2013 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की एक्टर वरुण धवन ने 5 डांसिंग स्टार्स में अपना भी नाम लिया। ये बात शाहिद कपूर को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और बातों बातों में बात इतनी आगे पहुंच गई कि वरुण शाहिद को सर बोल रहे थे और शाहिद कह रहे थे कि मैं तुझे फिर बेटा बोलूं क्या? I should actually call you sir because you're doing such serious cinema. So you now I should call you beta now then. Maybe I don't know if you'd.
सब इन दोनों के बीच हो रही लड़ाई को देख रहे थे। जहां वरुण को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, वहां शायद भड़के ही जा रहे थे। बातों बातों में बात बहुत आगे बढ़ गई थी। KRK और अली असगर, सुरेश मेनन। दोस्तों, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी है कि हम भले ही अच्छी चीजों को जानते हो या ना जानते हो, मगर हम दुनिया की हर बुरी चीज को जरूर जानते हैं। इसीलिए आपने भी लेजेंडरी KRK का नाम सुना होगा। कंट्रोवर्सी से इनका इतना पुराना नाता है जितना न्यूटन का ग्रेविटी से। और अपनी इस परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक और कंट्रोवर्सी कर दी, वो भी अवार्ड शो के दौरान। ये बात है जी गोल्ड अवार्ड शो की, जब शो के होस्ट अली असगर और सुरेश मेनन ने एक एक्टर KRK को लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में एक बाल्टी अवार्ड देने की कोशिश की, जो कि हर साल किसी ना किसी को देते रहते थे। मगर KRK को इस बात का इतना बुरा लगा कि उन्होंने वो अवार्ड सबके सामने फेंक के मार दिया और अली असगर पर उनके बॉडीगार्ड ने भी हाथ उठा दिया था। और जी हाँ, ये सब हुआ था एक अवार्ड शो के दौरान। और बाद में शो को कंटिन्यू रखने के लिए वो बाल्टी अवार्ड जानते किसने लिया? हमारे और आपके सबके प्यारे सुशांत सिंह राजपूत ने। सलमान खान और गीतकार मिथुन। अब ये भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, जब बॉलीवुड के भाई अपने ही जोक्स को एज अ जोक ना लिए जाने पर भड़क गए। और शायद आपने इस किस्से को देखा भी होगा, जब स्टार गिल्ड अवार्ड शो के दौरान सलमान खान और गीतकार मिथुन के बीच गर्मागर्मी हो गई थी। बेस्ट गीतकार का अवार्ड जीतने वाले मिथुन को अच्छा नहीं लगा था कि अवार्ड पाने के लिए आयोजनकर्ताओं ने उन्हें 6 घंटे इंतजार करवाया था। उस पर आकर उन्होंने ऑन स्टेज सलमान खान को कुछ तंज भी कसा था, जिसके चलते सलमान खान ने भरी सभा में उनके ऊपर चिल्ला दिया था। सभी दे रहे हैं जी। और बाद में ये बात हंसी में टाल दी गई, मगर सिर्फ तब तक के लिए। इसके बाद सलमान खान ने इसको पर्सनली ले लिया था। ब्लैक फिल्म। दोस्तों, अभी तक हमने आपको ऐसी कंट्रोवर्सी बताई है जिसमें अवार्ड्स के दौरान विवाद हुआ, मगर अब जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं उसकी वजह से तो अवार्ड शो पूरा का पूरा कैंसिल ही करवा दिया गया। जी हाँ, ब्लैक मूवी पूरी 2005 के नेशनल अवार्ड शो से कैंसिल हो गई थी। आपको बता दें कि साल 2005 में संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया जाना था। उसी समय किसी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इस मूवी को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मूवी इंग्लिश द मिरेकल वर्कर का रूपांतरण थी। इस वजह से दिल्ली न्यायालय को नेशनल अवार्ड को स्थगित करना पड़ा और उस साल कोई अवार्ड ही नहीं हुआ था। सलमान खान और अरिजीत सिंह। 2014 में एक अवार्ड फंक्शन को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। जब अरिजीत सिंह को अवार्ड दिया गया तो वो कैजुअल कपड़ों में चप्पल पहने हुए थे। उन्होंने स्टेज पर पहुंचकर होस्ट से कहा था कि आप लोगों ने सुला दिया। सलमान ने भी मजाकिया लहजे में कहा कि तुम ऐसे गाने गाओगे तो नींद तो आएगी ही ना। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे, इसमें तो नींद ही आएगी यार। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, मगर असली जंग इसके बाद शुरू हुई जब सलमान ने अरिजीत को अपनी सारी फिल्म से निकाल दिया और अरिजीत भी सोशल मीडिया पर सलमान खान से माफी मांगते रहे थे। तो दोस्तों, ये थे वो शोज जिन्होंने अच्छे खासे शो को बिग बॉस का घर बनाकर विवाद कर दिया था। इन सब में से आपको कौन सी वाली कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।